मैं लालू यादव ऑफिशियल एकेडमी में आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का जो सेशन होने वाला है बिहार जीके का, जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ होने वाले हैं। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो आप तक उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज का जो है सेशन का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर समुद्र की सतह से नीचे धान की खेती का काम किया जा रहा है? बताइए। तंजावीर या कुटनाड या मंगलोर, जीरो वैली, बताइए कहाँ हो रही है समुद्र की सतह के नीचे धान की खेती? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी कुटनाड। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए जानते हैं, भारत की एकमात्र पद्धति जो समुद्र की जल स्तर के नीचे पिछले 200 सालों से चावल की खेती हो रही है। ठीक, जो केरल के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो कुटनाड लगभग 900 वर्गों में फैली है। ठीक, जिसे डेल्टा क्षेत्र के नाम से भी हम जाने जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1973 में निम्न में से किस भौगोलिक क्षेत्र में अलबरूनी का जन्म हुआ था? बताइए। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान या अफगानिस्तान, बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में जो है अलबरूनी का जन्म हुआ था और 973 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी भी याद रखिएगा आप लोग, ईस्वी के साथ साथ कहाँ हुआ था? तो उज्बेकिस्तान में। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए जानते हैं, तो अलबरूनी जी का जन्म जो है 973 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कच्छ जिले में हुआ था, जो उज्बेकिस्तान में है, अराल सागर के समीप ठीक स्थित चौरास्मिया के पुराने राजधानी है। ठीक, तो चौरास्मिया का पुराने राजधानी है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2018 के लिए गए पिछले अनुमान की तुलना में तेंदुओं की आबादी में कितने % का वृद्धि हुई? बताइए। 8%, 10%, 15%, 20% या 22%? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8%। ठीक, 2018 के अनुसार 2024 तक जो है वृद्धि हुई है 8% का। तो तेंदुआ को जो है विशेषता भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है और कौन से राज्य में पाया जाता है। चलिए, सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक, जो कि 3907 मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और महाराष्ट्र में जो है 1985 पाया जाता है, और कर्नाटक में 1879 पाया जाता है। तो ये सारे के सारे 3 राज्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। और सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है अगर आबादी वाले स्थान पर? तो नागा अर्जुन सागर, जो श्रीशैल आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, इसके बाद जो है पन्ना मध्य प्रदेश या सतपुरा मध्य प्रदेश में। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने किस तिथि को प्रत्येक वर्ष हैदराबाद को मुक्ति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? बताइए। 26 अप्रैल, 15 अगस्त, 17 सितंबर या 2 अक्टूबर? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी 17 सितंबर। 17 सितंबर को हैदराबाद को मुक्ति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इससे पहले जो है हैदराबाद एक अलग देश की मांग कर रहे थे, जो हमें अलग देश बना दिया जाए। तो फिर बाद में जो है इसे एक अलग प्रांत बना दिया। ठीक, एक अलग राज्य का दर्जा मिल गया। तो जो 17 सितंबर से जो है हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने के का घोषणा हुआ। चलिए जानते हैं इसके बारे में। 12 मार्च 2024 के भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना जारी किया, जिसमें अधिकारी तौर पर हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने के या नामित किया गया है। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। यह दिन 1848 के तत्कालीन हैदराबाद रियासतों में भारतीय संघ का एक एकीकरण का प्रतीक
ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्रवाई के बाद हैदराबाद को निजाम ने शासन से मुक्त कर दिया। ठीक, हैदराबाद पे जो है निजाम का शासन था, इसको जो है मुक्त कर दिया फिर बाद में। तो चलिए सारे के सारे पॉइंट को याद रखेंगे आप लोग। इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? बताइए। नरहरि पारिख, महादेव देसाई, अब्दुल बारी, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी के जो है नील चंपारण के दौरान जो साथी थे, नरहरि पारखी जी भी थे और महादेव देसाई भी जी थे। तो इनके अनुसार जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए जानते हैं कौन कौन थे और इसका कारण क्या था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह भारत के पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसमें राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे जो है गांधी जी चंपारण नील खेती के किसानों के संदर्भ में किसानों की समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए पहुंचा था। ठीक, तो गांधी जी के साथ जो थे व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद, मजरुल हक और महादेव देसाई और नर पोखरी पड़े, सारे के सारे व्यक्ति इनके साथ और भी थे, जेबी कृपलानी। ठीक, तो पहुंचे, फिर अधिकारियों ने, वहां का जो अधिकारी थे, इन्हें तुरंत जाने को आदेश दिया। महात्मा गांधी सब इनके साथी सबको, जो यहाँ पे कोई इन लोग गया तो हड़ताल किया। ठीक, तो इन लोग को वहां से जाने के लिए बोला, लेकिन ये सब माना नहीं, आंदोलन किया। फिर जो है क्या हुआ, बाद में जाकर जो है इनकी समस्या पर चर्चा हुआ, फिर इनकी समस्या, किसानों का समस्या को समाधान करवाया। ठीक, तो सारे के सारे घटना थे, आप लोग जो है इनको याद रखेंगे। और यदि पूछे गांधी जी पहले सत्याग्रह में कौन से में भाग लिया था, तो यही है 1917 चंपारण सत्याग्रह। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना। पटना में जो है प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस का समाजवादी सम्मेलन हुआ था, जो कि उस समय का अध्यक्ष हुआ करता था आचार्य नरेंद्र देव। ठीक, और कब हुआ था तो डेट भी ध्यान में रखेंगे। ठीक, 1934 ईस्वी में। ठीक है, इसका अध्यक्ष नरेंद्र आचार्य देव। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? बताइए। देश का एकता एवं अखंडता को कायम रखना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षा करना, या ऑप्शन सी अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए। तो आर्टिकल जो है 51A के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, जो भाग जो है 4A में दिया गया है। ठीक, अगर भाग पूछे, ठीक ना, तो भाग 4A में है, और आर्टिकल नंबर जो है 51A में जोड़ा गया है मूल कर्तव्य को। ठीक, तो इसमें जो है सारे के सारे सही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए जानते हैं भारतीय संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें, है ना, प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षण, और सभी माता पिता अभिभावकों को कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को स्कूल भेजें। ठीक, और सारे बातें हैं, तो आप लोग इनको बारीकी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए। नागपुर, गंगटोक, देहरादून, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देहरादून। ठीक, जो भारतीय वन जीव संस्थान देहरादून में स्थित है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? बताइए।
रामायण से, महाभारत से, जातक कथाएं से या पंचतंत्र कथाएं से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अजंता की गुफाएं जो है जातक कथाएं से संबंधित है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, जातक कथाएं इस प्रकार जो है कथाएं जो किया करते थे। तो चलिए जानते हैं। अजंता की गुफा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास वाधोरी नदी पर सह्याद्री पर्वतमाला के पश्चिमी घाट में स्थित है। ठीक, इसमें जो है कुल 29 गुफा हुआ करता है, जिसमें 25 विहारों के रूप में जाना जाता है। विहारों का अर्थ हुआ बौद्ध भिक्षु। ठीक, और 4 चित्त के रूप में प्रयोग में आता है। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। उस समय जॉन थिम्स ने 1819 में अपने शिकार अभियान के दौरान गुफाओं का खोज किया था। ठीक, तो अजंता गुफा का खोज किसने किया? जॉन स्मिथ ने। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और कब किया था? तो 1819 ईस्वी में। सारे पॉइंट को आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान में रखिएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऑपरेशन पोलो निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संघ में विलय करने के लिए चलाया गया था? बताइए। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। ठीक, ऑपरेशन पोलो जो है हैदराबाद में चलाया गया था। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A के संबंधित है। अब ये बताएं कुछ देर पहले जो आर्टिकल जो है 51A में जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। इसमें बताइए आप लोग। संपत्ति का आधार, मौलिक आधार और मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक, बताइए। तो अनुच्छेद 51A में जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, भाग क्या है। ठीक, अभी बताएं, भाग भी बताए थे ना ऊपर में, कौन से भाग में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान 6वां संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है? बताइए, इसमें क्या जोड़ा गया? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को उत्कृष्टता के दिशा में प्रयास करना, या ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा के अवसर प्रदान करना, या ऑप्शन सी महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण हेतु कार्य करना। तो 6वां संशोधन 2002 के तहत जो है मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है 6 से 14 वर्ष बच्चों को जो है शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुगल दरबार में सुलेखों को प्रदान की जाने वाली स्वर्ण कलम उपाधि को क्या कहा जाता है? बताइए। अबरीन कलम, जारीन कलम, रोशन कलम, कामतारीन कलम। तो मुगल दरवाजों में सुलेख लिखा करता था पहले, उसको उस कलम को या स्वर्ण कलम को उपाधि किसे दिया गया था? बताइए। तो जारीन कलम को। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो चलिए थोड़ा स्क्रीन प्रॉब्लम आ गया था। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। 96 अकादमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? बताइए। रॉबर्ट डाउन जूनियर, या ऑप्शन बी लियोनार्डो डिकैप्रियो, ठीक, या ऑप्शन सी सिलियन मर्फी, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 96 अकादमी पुरस्कार जो है सिलियन मर्फी को मिला था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक,
जो कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाला 2024 में जो है कौन थे? तो सिलियन मर्फी जी थे। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। 96 अकादमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता था? बताइए। अभी अभिनेता वाला क्वेश्चन हुआ है, ये है अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? बताइए। रॉबर्ट डाउन जूनियर या द वाइन जॉस रेडोल्फ या एम्मा स्टोन, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एम्मा स्टोन। ठीक, एम्मा स्टोन जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है, जो अभी हाल में 2024 में अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो करंट अफेयर के व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और जीके जीएस में पूछा जाएगा। ठीक, तो आप लोग क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिए। ठीक, चलिए जानते हैं एम्मा स्टोन कौन थे और कैसे दिख रहा है। चलिए देखते हैं। यही रहा एम्मा स्टोन। ठीक, यही अभिनेत्री है, हाल ही में 96 अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? बताइए। लिंगायत या शैव या जैन धर्म, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जातक कथाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन है। 96 अकादमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री। ठीक, यहाँ पे क्या है? सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप। वहां पे थे अभिनेत्री, यहाँ पे है सहायक अभिनेत्री। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट डाउन जूनियर या द वाइन जॉस रोडोल्फ या एम्मा स्टोन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द वाइन जॉ रोडोल्फ। ठीक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए 2024 में अगला क्वेश्चन है। अकबर के दरबार में उस सुलेख का नाम बताइए जिसे जरीन कलम या गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। बताइए जिसे किया गया था। अब्दुल जफल या तानसेन या मोहम्मद हुसैन या मोहम्मद कसीम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन को जो है जरीन कलाम या गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था, और किनके दरबार में? तो अकबर के दरबार में। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। किसके लिए? सुलेख के लिए। सुलेख का अर्थ हुआ अच्छा लेख। ठीक, ये सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल कब किया गया था? बताइए। 103 आर्टिकल 2019 के तहत, या 93 आर्टिकल 2005 के तहत, 86वें आर्टिकल जो है 2002 के तहत, या 71वें आर्टिकल 71वें एक्ट 2092 के तहत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 86वें एक्ट 2002 के तहत जो है शिक्षा अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ यूएसआर से ली गई है? बताइए। यूएसआर से ली गई है। पंचवर्षीय योजना, समवर्ती सूची, मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कहां से ले गई है? सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
ठीक, पंचवर्षीय वो योजना से लिया गया है। ठीक, तो चलिए जानते हैं। सोवियत रूस के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ठीक, न्याय, आदर्श, जो सामाजिक, आर्थिक और पंचवर्षीय योजना, ये सारे के सारे जो है रूस से लिया गया है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। वैसे फ्रांसीसी संविधान से क्या सब लिया गया है? प्रस्तावना में गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श लिया गया है। ठीक, और अमेरिका संविधान से जो है मौलिक अधिकार, न्यायपालिका स्वतंत्रता, न्याय समीक्षा और राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का न्यायाधीशों को हटाना। ठीक, और उपराष्ट्रपति का पद, ये सारे के सारे पॉइंट जो है अमेरिका संविधान से लिया गया है। तो आप लोग जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, एग्जाम के व्यू से इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब ये जो हाल में 3 वो जो हुआ था, जो रद्द हुआ है, इसमें क्वेश्चन आया था, बताइए आप लोग। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। बताइए, कनाडा से या यूएसए से या यूके से? उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक, कनाडा से लिया गया है। तो सारे के सारे चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। अभी तक आप लोग जो है चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, अच्छा लग रहा है तो सेशन। इसी तरह से डेली आप लोग के बीच बिहार स्पेशल का सीरीज लेकर उपस्थित होता हूं, तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है? बताइए, शंकराचार्य, रामानंद, कबीर, चैतन्य, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, शंकराचार्य। ठीक, शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। चलिए जानते हैं थ्योरी के माध्यम से। चलिए, थ्योरी नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया है। चलिए, क्वेश्चन तो हुआ है, फिर दोबारा दिया गया है। यूके से क्या लिया गया है? चलिए, वैसे बता देते हैं। इस सोवियत रूस से जो है ना पंचवर्षीय योजना लिया गया है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूं। स्वतंत्र पार्टी का स्थापना किसने और किस वर्ष हुई थी? बताइए। तो स्वतंत्र पार्टी का स्थापना जो है किसने किया था और कब हुआ था? तो चलिए, ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण 1977, या अटल बिहारी वाजपेयी 1980, या ज्योतिष सुबो 1964, या राज गोपालाचार्य 1959। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, राज गोपालाचार्य 1959 में जो है स्वतंत्र पार्टी का स्थापना हुआ। तो चलिए जानते हैं स्वतंत्रता पार्टी का जो है श्री राजगोपालाचारी जी जो है 1959 ईस्वी में स्थापित किया, और जनता पार्टी को जयप्रकाश नारायण 1977 ईस्वी में स्थापित किया। वैसे भारतीय जनता पार्टी का जो है अटल बिहारी वाजपेयी, लाला कृष्ण आडवाणी या शेखावत जी ने 1980 ईस्वी में स्थापित किया, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो है ज्योतिष सुबो के गोपालन जी ने 1964 ईस्वी में स्थापित किया। ठीक, तो सारे के सारे पॉइंट एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप लोग जो है इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? बताइए। ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी, कुमारगुप्त, ऑप्शन सी, धर्मपाल, ऑप्शन डी, पीयूषगुप्त। जो बीपीएससी पीटी में 2015 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है कुमारगुप्त को माना गया। ऑप्शन बी, जो गुप्त वंश का शासक हुआ करता था, कुमारगुप्त। ठीक, तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना की। तो आप लोग
यह चीज को ध्यान में रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे और कौन से वंश के थे? गुप्त वंश के संस्थापक थे कुमारगुप्त। ठीक, तो ये चीज को ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ अपना सेशन को यही एंड करता हूं। तो आप लोगों को सेशन अच्छा लगे होंगे, तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।